Hello everyone, in this video we will solve 6th, 7th and 8th question of exercise 3.3 of chapter number 3, the word of numbers. So what is our question number 6? Show that 1 by 2 plus 3 by 4 into 8 by 3 is equals to 1 by 2 into 8 by 3 plus 3 by 4 into 8 by 3. तो अब हमें शो करना है कि जो फर्स्ट साइड है वो सेकंड साइड के इक्वल है, मीन्स जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। देखो 8/3 जो है वो 1/2 प्लस 3/4 को अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल है। अगर हम 8/3 को पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8/3 को पहले 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में उन दोनों को ऐड कर दें। तो लेट अस प्रूव। फर्स्टली लेट अस एज्यूम दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो कम टू द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज consider our left hand side is equals to 1/2 plus 3/4 into 8/3. So firstly we are going to solve our left hand side only. तो देखो according to board mass firstly we will solve bracket. So in bracket we are having rational number 1/2 plus rational number 3/4. तो how we will solve it? Firstly we will take LCM of denominators. तो डिनोमिनेटर्स का एल्सियम क्या हो जाएगा 2 और 4 का। सो एल्सियम ऑफ डिनोमिनेटर्स टू एंड 4। तो चेक करते हैं व्हाट इज़ द एल्सियम। देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1 as it is, 2 1s are 2. So our LCM is 2 2s are 4. तो मीन्स आर डिनोमिनेटर शुड बी 4। अब देखो डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। तो देखो जो फर्स्ट है वो उसमें तो डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको हम 4 बनाने के लिए 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 4 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और फिर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो एल्सियम 4 आया तो डिनोमिनेटर तो हमारा आ जाएगा 4। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2। तो हमारे पास न्यूमिरेटर में क्या आ जाएगा 2। सो प्लस एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो हम न्यूमिरेटर को एज इट इज़ ही लिख देंगे 3। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 8/3. So now 2 plus 3 is 5. So we will get 5/4 into 8/3. तो हमने अपनी ब्रैकेट सॉल्व कर लिया और ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया है 5/4 into 8/3. अब सिंपल हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर। सो 5 into 8 and denominator with denominator, so 4 into 3. 5 8s are 40, 4 3s are 12. तो दोनों 4 के टेबल पे डिविजिबल है। 4 10s are 40, 4 3s are 12. सो मीन्स आर आंसर इज़ 10/3. तो देखो हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है 10/3. सो लेट अस सॉल्व आवर राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3. तो our right hand side is 1/2 8/3 plus 3/4 8/3. So according to board mass firstly we will solve multiplication. तो फर्स्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट 2 जो रैशनल नंबर्स है उनको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट 2 को अलग से। तो देखो मल्टीप्लाई में न्यूमिरेटर्स न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो हमारे न्यूमिनेटर्स में फर्स्ट में क्या है 1 into 8, तो 1 into 8 इज़ 8
एंड 2 इंटू 3 डिनोमिनेटर में है तो 2 इंटू 3 इज़ 6. सिमिलर नेक्स्ट 8 इंटू 3 24 एंड 4 इंटू 3 12. तो देखो अब जो 8/6 है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 24/12 जो है वो भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, और दोनों को हमने ऐड करना है. तो देखो ऐड करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए. अब देखो फर्स्ट का डिनोमिनेटर जो है वो 6 है, सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है 12. तो देखो 12 जो है वो 6 हो सकता है अगर हम 24 और 12 को इसकी थोड़ी सी लोएस्ट फॉर्म में कट कर दें. तो देखो 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12. तो हमारे पास क्या आ गया है 8/6 प्लस 12/6. देखो इसको ऐड करना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल राइट 6 इन द डिनोमिनेटर, और दोनों जो न्यूमिनेटर्स हैं 8 और 12 उनको ऐड कर देते हैं. तो 8 + 12 20, सो वी विल गेट 20/6. अगेन दे आर डिवाइडिंग ईच अदर एट 2's टेबल. तो 2 10s are 20, 2 3s are 6. तो आर आंसर इज़ 10/3. तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई. देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो भी 10/3 थी और राइट हैंड साइड जो है वो भी 10/3 है. तो ऑब्वियस है बोथ आर इक्वल. मीन्स हमने जो शो करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है वो प्रूव्ड है. सो हैंस left hand side is equals to right hand side. So what was our left hand side? 1/2 plus 3/4 into 8/3. So it is equals to 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3. So means both sides are equal, so hence it is verified. So hence verified. And it is called distributive property of multiplication under addition. तो एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन के साथ 2 नंबर्स की. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन. So come to the 7th question. So our question number 7 is simplify the following using the distributive property. तो अभी हमने 6th क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया है. तो अब हमें ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही यूज़ करना है. देखो उसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी अब हमें वो गिवन है. 7/9 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6/7 माइनस 3/4. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन है. तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आना चाहिए 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4. तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं. सो कम टू द सॉल्यूशन. सो आवर सॉल्यूशन इज यूजिंग distributive property तो देखो हमारे पास क्या गिवन है 7/9 इंटू 6/7 माइनस 3/4. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर किसके इक्वल हो जाएगा 7/9 इंटू 6/7. फिर माइनस किसको करना है हमने 7/9 को ही 3/4 से. तो देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो पहले हम क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे 6/7 और 3/4 को, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे. पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ रहा है 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो मीन्स हमने क्या करना है 7/9 इंटू
6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4. तो फर्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. तो 7 6 जार और डिनोमिनेटर में 9 7 जार. सिमिलर माइनस 7 3 जार और डिनोमिनेटर में 9 4 जार. तो देखो 7 6 जार 42 एंड 7 9 जार 63 माइनस 7 3 जार 21 9 4 जार 36. अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, तो अगर आप इनका एलसीएम लोगे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो पहले हम इनको लोएस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देखो दोनों जो है वो फर्स्ट वाले नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके न्यूमिरेटर में भी 7 था, डिनोमिनेटर में भी 7 था. तो अगर आप 7 से डिवाइड करोगे 7 6 ज़ार 42, 7 9 ज़ार 63. तो मीन्स फर्स्ट जो है वो तो आ रहा है 6/9. अगेन ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है. 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9. तो मीन्स हमारे पास आ रहा है 2/3 लोएस्ट फॉर्म. सिमिलर 21/36 जो है वो 3 से डिविजिबल है. तो 3 7 ज़ार 21 एंड 3 12 ज़ार 36. और 7/12 जो है वो भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में ही है. अब देखो 1 का न्यूमिरेटर जो है 2 है, सेकंड का 7 है और डिनोमिनेटर 3 और 12 है. तो अब अगर हमें माइनस करना है तो डिनोमिनेटर शुड बी सेम. तो पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 एंड 12. तो 3 और 12 का डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 4 1 एज इट इज़, 4 1 ज़ार 4. सो आवर एलसीएम विल बी 12. अब अगर एलसीएम 12 है तो डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा. तो डिनोमिनेटर में 12. अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2. माइनस करना है. यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है, तो इसका न्यूमिरेटर एज इट इज़. सो नाउ 4 2 ज़ार 8 एंड 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर 12 एज इट इज़. सो मीन्स आर आंसर इज़ 1/12. ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि न्यूमिरेटर में 1 है, तो ये नंबर्स जो हैं वो को प्राइम ही हैं. सो हैंस सिंप्लीफाइड. तो आर आंसर इज़ 1/12. So come to the question number 8. So our question number 8 is find the rational number x such that 5/6 into x plus 3/5 is equals to 5/6 into x plus 1/2. हमें x रैशनल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इक्वल है. तो हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि जो x है उसकी क्या वैल्यू आ रही है. सो व्हाट इज़ गिवन टू अस 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू x प्लस 1/2. सो लेट अस सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड साइमल्टेनियसली. तो अब देखो जो 5/6 है x प्लस 3/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्टली वी विल सॉल्व ब्रैकेट. बट देखो ब्रैकेट में एक तो x है और एक है 3/5. तो आप कभी भी वेरिएबल और रैशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं. तो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा 5/6 दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 5/6 पहले तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस नेक्स्ट टाइम 5/6 जो है वो
3/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/2। अब देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 5/6 ओवर एक्स है, राइट हैंड साइड में भी 5/6 ओवर एक्स है। तो ये नंबर जो है ये कट आउट हो जाएंगे और अगर ये कट आउट हो जाएंगे दोनों नंबर्स तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं क्या आ रहा है 5/6 इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखो इनकी कटिंग हो रही है, पहले कटिंग कर लेते हैं। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो हमारे पास जो न्यूमिरेटर्स हैं उसमें वैल्यूज़ आ गई हैं 1 और 1, डिनोमिनेटर्स में है 2 और 1 एंड इट शुड बी इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास दोनों जो साइड्स हैं उनको सॉल्व करके क्या आ रहा है 1/2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के तो ऑब्वियस है इक्वल होनी थी, पर हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x। तो x तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, x की तो कोई वैल्यू नहीं आई। तो मीन्स ये जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मीन्स x की कोई भी वैल्यू जो होगी वो इसको सेटिस्फाई ही करेगी। सो विच इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। So hence x can be any rational number। तो x जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। कोई भी रैशनल नंबर अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ही करेगा। सो हैंस इट इज़ प्रूव्ड।